नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। दुनिया के कई देशों में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। साल के पहले दिन इसरो PSLV C-58 रॉकेट के जरिए एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह करेगा लॉन्च। एक्स-रे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने को दी थी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। पारदर्शी शासन को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से लिया बदला। हूती की 3 नौकाओं को लाल सागर में डुबोया। 10 हूती विद्रोहियों की मौत। कंटेनर शिप पर किया था हमला। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। कल दिल्ली में रहा सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए नए साल 2024 का जश्न और खुशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु आस्था और प्रार्थना के साथ नए साल का स्वागत करते हुए नजर आए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने आस्था और प्रार्थना के साथ नए साल का स्वागत किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। तो वहीं मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में नए साल की पहली आरती हुई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनता को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहना चाहिए। राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने की शपथ लेनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की समग्र प्रगति और समृद्धि में योगदान करने का संकल्प लें। दुनिया के ज्यादातर देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2024 का जोरदार स्वागत किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का भव्य जश्न मना। इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। सिडनी में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट आतिशबाजी चलाकर नए साल का स्वागत किया गया। इस दौरान 8.5 टन के पटाखे जलाए गए। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल का स्वागत आतिशबाजी से किया गया। थाईलैंड के बैंकॉक में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। दुबई में नए साल का स्वागत जोर शोर से किया गया।
और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो फिर से एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। इसरो आज पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करेगा। इसे इसरो एक्सपोसैट मिशन नाम दिया गया है। इसमें PCLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा जाएगा। इसरो का कहना है कि इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और पल्सर पवन निहारिका आदि का उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसरो के अनुसार ये खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक सैटेलाइट है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है, तो वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित ये प्लेटफॉर्म और ज्यादा मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आज साइबर तहसील प्रणाली लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में साइबर तहसील प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। साइबर तहसील प्रणाली आवेदकों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बिना किसी अलग आवेदन के 15 दिन की समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से स्वामित्व पंजीकृत करने और हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इससे खसरा और मैप में भी तत्काल सुधार होगा। पहले चरण में ये प्रक्रिया केवल ऐसे मामलों में लागू की जाएगी जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस नहीं चल रहा है और जहां बिक्री पूरे प्लॉट के लिए है। बाद में इसे सभी प्रकार के विवादित हस्तांतरणों और विभाजनों तक बढ़ाया जाएगा। बात करें मौसम की तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार का दिन ना सिर्फ दिसंबर का बल्कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। ये इस सीजन में सबसे कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 4.2 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रहा। इस वजह से ठंड बढ़ गई है। 31 दिसंबर का दिन 3 वर्षों में सबसे अधिक ठंडा रहा। इससे पहले वर्ष 2020 में 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद वर्ष के आखिरी दिन इस बार अधिकतम तापमान सबसे कम रहा। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। डॉक्टर पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वित्त आयोग का केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर के वितरण सहित विभिन्न मामलों में सिफारिश करेगा। वित्त आयोग से 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया गया है। ऋत्विक रंजनम पांडेय को आयोग का सचिव बनाया गया है। और अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की है। अमेरिका नौसेना ने लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करते हुए उसके 3 जहाज डुबो दिए, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी आइजनहावर और यूएस ग्रेवली के हेलीकॉप्टर को एक संकटपूर्ण कॉल मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमलावरों को खदेड़ा गया।
अमेरिका अधिकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों पर हमला करने के बाद लाल सागर में सभी जहाज़ों की यात्रा पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर में अमेरिकी सेना द्वारा उनकी नौकाओं पर हमला करने के बाद 10 हूती नौसैनिकों की या तो मौत हो गई है या फिर वो लापता हो गए हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।